नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी, मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज विज्ञान संबंधी खबरें लेके आया हूँ। जी हाँ, हर कोई जानता है कि फाइबर स्वस्थ है और हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लेकिन फाइबर क्या है और ये स्वास्थ्यवर्धक क्यों है? जी हाँ, फाइबर सेलुलोज है, वो रेशेदार पदार्थ जिससे पौधे बने होता है। पत्तियां, तना, जड़ें, डंठल और पेड़ का तने यानी कि लकड़ी सेलुलोज से बने होता है। सेलुलोज का सबसे शुद्ध रूप कपास के लंबे सफेद रेशों में है। आहार फाइबर सब्जियों या साबुत अनाज उत्पादों से आता है। फाइबर स्वस्थ क्यों है? फाइबर हमारी आंतों की वनस्पतियां यानी वैज्ञानिक इसे हमारी आंत माइक्रोबायोम कहता है, वनस्पतियां को खुश और संतुलित रखने में मदद करता है। फाइबर प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का शुरुआती बिंदु का रूप में कार्य करता है। इसकी शुरुआत बैक्टीरिया से होती है जो सेलुलोज को पचा सकता है, जिससे हमारे बाकी माइक्रोबायोम को संतुलित आहार मिलता है। लेकिन औद्योगिक समाजों में हमारी खान पान की आदतें प्राचीन मनुष्यों से बहुत बहुत दूर चला गया। ऐसा लगता है कि ये हमारे आंतों की वनस्पतियों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि साइंस का एक नई रिपोर्ट के अनुसार नए खोजे गए सेलुलोज डिकोडिंग बैक्टीरिया मानव आंत माइक्रोबायोम से नष्ट हो रहा है, खासकर औद्योगिक समाजों में। यह अध्ययन इसराइल में नागेओ के बने गुरियन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर इत्जाक मिजराही का टीम से किया गया है, जिसमें रेहोट में विचमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अमेरिका और यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का भी सहयोग था। मानव विकास के दौरान फाइबर हमेशा मानव आहार का मुख्य आधार रहा है। बीजों की प्रमुख अन्वेषक सारा मोराइस बताती है, जी ये हमारी प्राइमेट पूर्वजों को आहार में भी एक मुख्य घटक है। फाइबर हमारी आंतों की वनस्पतियां को स्वस्थ रखता है। मोराइस और टीम ने मानव आंत माइक्रोबायोम के महत्वपूर्ण नए सदस्यों रूमिनोकोकस नामक सेलुलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया की पहचान की। ये बैक्टीरिया सेलुलोसोम नामक बड़े और अत्यधिक विशिष्ट बाह्य प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करके सेलुलोज को खराब कर देता है। सेलुलोज को खराब करना कोई आसान काम नहीं है, कुछ बैक्टीरिया ही ऐसा कर सकता है। सेलुलोसोम पर विश्व नेता और अध्ययन के सहलेखक विजमैन इंस्टीट्यूट का एड बियर बताता है, सेलुलोज को पचाना मुश्किल है क्योंकि वो अघुलनशील है। आंत में फाइबर स्विमिंग पूल में पेड़ के तने की तरह होता है। ये गीला हो जाता है लेकिन घुलता नहीं है। सेलुलोजम को बैक्टीरिया द्वारा सेलुलोज फाइबर से जुड़ने और रस्सी के टुकड़े में अलग अलग धागों की तरह अलग करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। फिर सेलुलोसोमल एंजाइम फाइबर के अलग अलग धागों की छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देता है, जो घुलनशील हो जाता है। इन्हें न केवल रूमिनोकोकस द्वारा बल्कि आंत माइक्रोबायोम के कई अन्य सदस्यों द्वारा भी पचाया जा सकता है। आप लोग सोच सकता है, हम लोग खाना खाता हूँ, क्या क्या करता है हमारा आंत यानी कि अपर इंटेस्टाइन लोअर इंटेस्टाइन। फिर भी हम लोग जो हमारा पूर्वज था, वो लोगों का जो खान पान का अभ्यास था, सब छोड़ के हम लोग किस राह पे चल रहा हूँ। बीएन का रिपोर्ट।